इंग्लिश कॉन्वर्जेशन एट द रेलवे स्टेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे टिकट लेते समय इंग्लिश में कैसे बात करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यात्री बोल रहा है, नमस्ते, मुझे जयपुर के लिए टिकट चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हेलो, आई नीड ए टिकट टू जयपुर। कैसे बोला जाएगा? हेलो, आई नीड ए टिकट टू जयपुर। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, किस तारीख के लिए टिकट चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? फॉर विच डेट डू यू नीड द टिकट। कैसे बोला जाएगा? फॉर विच डेट डू यू नीड द टिकट। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, मुझे आज की ही टिकट चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई नीड द टिकट फॉर टुडे। कैसे बोला जाएगा? आई नीड द टिकट फॉर टुडे। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, कितने लोगों के लिए टिकट चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हाउ मेनी टिकट्स डू यू नीड। कैसे बोला जाएगा? हाउ मेनी टिकट्स डू यू नीड। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, एक ही टिकट चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जस्ट वन टिकट प्लीज। कैसे बोलेंगे? जस्ट वन टिकट प्लीज। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, आप जनरल टिकट चाहेंगे या रिजर्वेशन। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू वांट ए जनरल टिकट और ए रिजर्वेशन। कैसे बोलेंगे? डू यू वांट ए जनरल टिकट और ए रिजर्वेशन। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, मुझे रिजर्वेशन वाला टिकट चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई वांट ए रिजर्व टिकट। कैसे बोला जाएगा? आई वांट ए रिजर्व टिकट। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, आपकी ट्रेन शाम 6 बजे है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर ट्रेन इज एट 6 PM। कैसे बोला जाएगा? योर ट्रेन इज एट 6 PM। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, कितने रुपए होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मच विल इट कॉस्ट। कैसे बोला जाएगा? हाउ मच विल इट कॉस्ट। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, कुल 250 रुपए लगेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट विल बी 250 रुपीज इन टोटल। कैसे बोलेंगे? इट विल बी 250 रुपीज इन टोटल। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, क्या मैं यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? कैन आई पे यू यूपीआई। कैसे बोला जाएगा? कैन आई पे यू यूपीआई। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस ऑफ कोर्स यू कैन। कैसे बोला जाएगा? यस ऑफ कोर्स यू कैन। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, ये रही पेमेंट स्क्रीनशॉट। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हियर इज द पेमेंट स्क्रीनशॉट। कैसे बोला जाएगा? हियर इज द पेमेंट स्क्रीनशॉट। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, आपका टिकट यह रहा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हियर इज योर टिकट। कैसे बोला जाएगा? हियर इज योर टिकट। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएगी। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन डिपार्ट। कैसे बोलेंगे? फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन डिपार्ट। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। कैसे बोलेंगे? योर ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, क्या ट्रेन टाइम पर है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इज द ट्रेन ऑन टाइम। कैसे बोला जाएगा? इज द ट्रेन ऑन टाइम। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, हाँ ट्रेन समय पर है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस द ट्रेन इज ऑन टाइम। कैसे बोला जाएगा? यस द ट्रेन इज ऑन टाइम। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, धन्यवाद आपने बहुत मदद की। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? थैंक यू, यू आर वेरी हेल्पफुल। कैसे बोला जाएगा? थैंक यू, यू आर वेरी हेल्पफुल। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, कोई बात नहीं, शुभ यात्रा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यू आर वेलकम, हैव ए सेफ जर्नी। कैसे बोला जाएगा? यू आर वेलकम, हैव ए सेफ जर्नी। इसके बाद में यात्री बोल रहा है, क्या यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इज देयर समथिंग टू ईट अराउंड हियर। कैसे बोला जाएगा? इज देयर समथिंग टू ईट अराउंड हियर। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है, हाँ कैंटीन प्लेटफॉर्म 1 पर है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस देयर इज ए कैंटीन ऑन प्लेटफॉर्म 1। कैसे बोलेंगे?
यस देयर इज ए कैंटीन ऑन प्लेटफॉर्म 1। इसके बाद में यात्री बोल रहा है क्या ट्रेन में वॉशरूम होता है? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज देयर ए वॉशरूम इन द ट्रेन? कैसे बोलेंगे? इज देयर ए वॉशरूम इन द ट्रेन? इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है हाँ सभी डिब्बों में वॉशरूम होता है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस ऑल कोचेज हैव वॉशरूम्स। कैसे बोलेंगे? यस ऑल कोचेज हैव वॉशरूम्स। इसके बाद में यात्री बोल रहा है क्या मुझे सीट नंबर पहले से पता चलेगा? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल आई नो द सीट नंबर इन एडवांस? कैसे बोलेंगे? विल आई नो द सीट नंबर इन एडवांस। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है हाँ यह टिकट पर लिखा होगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस इट विल बी प्रिंटेड ऑन द टिकट। कैसे बोला जाएगा? यस इट विल बी प्रिंटेड ऑन द टिकट। इसके बाद में यात्री बोल रहा है ट्रेन कितनी देर में जयपुर पहुंचेगी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच जयपुर? कैसे बोला जाएगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच जयपुर? इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है करीब 5 घंटे लगेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स। कैसे बोला जाएगा? इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स। इसके बाद में यात्री बोल रहा है क्या ये सीधी ट्रेन है? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज दिस ए डायरेक्ट ट्रेन? कैसे बोलेंगे? इज दिस ए डायरेक्ट ट्रेन? इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है हाँ इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस इट्स ए डायरेक्ट ट्रेन। कैसे बोलेंगे? यस इट्स ए डायरेक्ट ट्रेन। इसके बाद में यात्री बोल रहा है क्या इसमें स्लीपर कोच भी है? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डज इट हैव ए स्लीपर कोच? कैसे बोला जाएगा? डज इट हैव ए स्लीपर कोच? इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है हाँ इसमें स्लीपर और एसी दोनों है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस इट हैज बोथ स्लीपर एंड एसी कोचेज। कैसे बोलेंगे? यस इट हैज बोथ स्लीपर एंड एसी कोचेज। इसके बाद में यात्री बोल रहा है एसी कोच का किराया कितना होगा? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मच इज द फेयर फॉर द एसी कोच? कैसे बोला जाएगा? हाउ मच इज द फेयर फॉर द एसी कोच? इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है एसी कोच का किराया 540 रुपए है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द एसी कोच फेयर इज 540। कैसे बोलेंगे? द एसी कोच फेयर इज 540 रुपीज। इसके बाद में यात्री बोल रहा है अच्छा मैं एसी टिकट ही लूंगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके आई विल टेक द एसी टिकट। कैसे बोलेंगे? ओके आई विल टेक द एसी टिकट। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है ये लीजिए आपकी एसी टिकट। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हियर इज योर एसी टिकट। कैसे बोला जाएगा? हियर इज योर एसी टिकट। इसके बाद में यात्री बोल रहा है क्या मुझे आईडी दिखानी होगी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू आई नीड टू शो एन आईडी? कैसे बोलेंगे? डू आई नीड टू शो एन आईडी? इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है हाँ यात्रा के समय आईडी जरूरी है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस आईडी इज मैंडेटरी ड्यूरिंग ट्रेवल। कैसे बोलेंगे? यस आईडी इज मैंडेटरी ड्यूरिंग ट्रेवल। इसके बाद में यात्री बोल रहा है धन्यवाद भाई साहब। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थैंक यू सर। कैसे बोलेंगे? थैंक यू सर। इसके बाद में क्लर्क बोल रहा है यात्रा मंगल में हो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव ए प्लेजेंट जर्नी। कैसे बोलेंगे? हैव ए प्लेजेंट जर्नी। तो आज के वीडियो में हम यही 40 सेंटेंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।